हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। बहुत से ऐसे बहनें हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं। इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि उनको इतनी टेंशन रहती है कि हर वक्त वो तनाव में ही रहते हैं। तो कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे बहनें हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। सोचिए, अगर टॉक्सिक रिश्ता किसी को मिल जाए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है उनसे पूछिए, कोई पति हो या पत्नी हो, अगर उनको मिल जाता है ऐसा पर्सन, तो सोचिए उनका क्या हाल होता है। पूरी जिंदगी के लिए दुखी बन जाता है। कितने ऐसे भाई हैं जो ऐसे रिश्ते में सुसाइड कर लेते हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जो ऐसे रिश्ते में सुसाइड कर लेती हैं। मतलब परेशान है भाई, तंग आके वो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सच में ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। कैसे देखकर अंदाजा लगाएं कि सच में ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हम अपने लिए भी फील कर सकते हैं अगर हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं तो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो रिश्ता है जो आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और तो और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। बहुत लोग होते नहीं, मेंटली तो आपको परेशान करके रख ही देते हैं, उसके बाद क्या शारीरिक रूप का मतलब क्या है कि आप पर हाथ उठाते हैं, आपको मार देते हैं, आपकी शांति को भंग कर देते हैं। ऐसे रिश्ते में जो होता है प्यार, सम्मान, समझ सब कुछ खत्म हो जाता है, एकदम ना के बराबर रहता ही नहीं है। अगर समझदारी होती, प्यार होता तो इंसान हाथ क्यों उठाता, टॉर्चर क्यों करता, टेंशन क्यों देता। तो ऐसे रिश्ते में क्या होता है, ये सब तो खत्म हो जाता है। आपकी शांति, सुकून सब कुछ खत्म करेंगे और सम्मान तो मिलेगा मिलेगा नहीं, ऊपर से आपके अंदर एक डर, आपको दुख, ये सब दे देंगे। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से नचाना चाहेंगे कि जैसे मैं कहूँ ऐसा ही करो। उसको बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। और तो और इसके कुछ जो मुख्य जो संकेत हैं वो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ऐसे रिश्ते में क्या होगा, बार बार झगड़ा होगा, निगेटिविटी आएगी, हमेशा इंसान उलझा रहेगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपको ताना मारा जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा, पब्लिक में आपको बदनाम कर दिया जाएगा। कहीं भी आप रहोगे पब्लिक में भी, ऐसे कितने पति होते हैं पब्लिक में भी आपके ऊपर हाथ उठा देंगे, वहीं आपकी इंसल्ट कर देंगे सबके सामने। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ घर चल के इसका जवाब दूं, नहीं, वहीं तुरंत वो रिएक्ट कर देंगे। कुछ भी मान लीजिए छोटी गलती हुई आपसे तो इतना बड़ा हंगामा कर देंगे कि वहां बेइज्जती करवा देंगे आपकी। ऐसा होता है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। और तो और मैनिपुलेशन क्या होता है, वो इतना आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो मतलब आपके मन से खेलना, दिमाग से आपके खेलते हैं ऐसे लोग। वो क्या करते हैं कि आपको क्या करेंगे, अपनी बातों से ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि सारी गलती तुम्हारी ही है। आपको इतना गिल्ट में ले जाएंगे कि आपको एहसास दिलाएंगे कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। वो अपनी बात को मनवा लेते हैं घुमा फिरा कर। बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं ऐसे लोग, कुछ भी हो उलट पुलट के अपनी बात मनवाना। और रिस्पेक्ट की कमी, हमेशा आपकी इंसल्ट करेंगे, आपकी ना आपकी भावनाओं की कदर है, ना आपकी सीमाओं की कदर है, किसी चीज की कदर करेंगे ही नहीं। उनकी लाइफ में आपकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, आपके इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। अगर कदर करते तो इसका मतलब आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो हर जगह आपकी इंसल्ट करेंगे, कहते नहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सच में वो डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं। वहां आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, आपकी फीलिंग्स को एकदम रौंद दिया जाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में। और तो और कंट्रोल, कंट्रोल इतना करने की कोशिश करते हैं, कहेंगे कि ऐसे कपड़े मत पहनो, आज ये चीज नहीं, आज ये चीज बनेगा पहनने के लिए। यहाँ तक बोलेंगे कि आप इनसे बात मत करो, आप अपने मायके वालों से बात करके देखो, वहां के लिए भी वो मतलब मना करेंगे, ज्यादा बात नहीं करनी है, बस 2 मिनट बात कर लो, हाल चाल पूछ लो, आप अभी किसी से बात करके देखो अपने मायके। वो तुरंत मतलब गुस्सा हो जाएंगे। मतलब वो इतना कंट्रोल करते हैं कि बिना मेरी आज्ञा के किसी से बात नहीं करनी है, बिना मेरी आज्ञा के तुम्हें कपड़े नहीं पहनने हैं, कहीं जाना नहीं है, बाहर नहीं निकलना है। हर छोटी छोटी चीज पर क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं। और तो एनर्जी तो ड्रेन करते ही करते हैं।
आप सोचिए जो ऐसे रिलेशनशिप में है, जो मेरी बहनें, अब ऐसे में क्या होता है, एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। जो मेरे भाई लोग हैं, अगर उनको ऐसी बीवी मिली है तो क्या करती हैं, उनकी एनर्जी को ड्रेन कर देती हैं। वो इंसान कभी पॉजिटिव रह ही नहीं पाता। वो अपनी एनर्जी नाम जब पूजा पाठ भक्ति करके हाई करेगा, और वो 2 मिनट में आके शाम तक कहीं से घूम फिर के आएंगे, शाम तक एक ऐसा ट्रिगर देंगे, ऐसा हंगामा करेंगे, पूरी एनर्जी ड्रेन, बेचारे एकदम असहाय महसूस करेंगे। वो कहेंगे तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। ये हाल होता है। वो इंसान इतना थकान महसूस करेगा, वो सोचेगा कि पूरी मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है, असहाय हो जाता है, एकदम तनावग्रस्त हो जाता है, मेंटली इतना परेशान हो जाएगा कि इंसान सोचेगा कि मेरे अंदर एनर्जी आ क्यों नहीं रही है। उसका दिमाग जो है काम में नहीं लगेगा। कोई भाई है तो जॉब में उनका मन नहीं लगेगा, मेरी बहन है तो उनका घर में जो काम होता है उस काम में मन नहीं लगेगा। ये हाल हो जाता है, इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कभी कभी तो बोलने का मन ही नहीं करता, मन करता बस ऐसे आंखें बंद करो, पड़े रहो। और तो और ऐसे रिश्ते में क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। उनको लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसान खुद पर डाउट करने लगता है, अपने आप पर। उसको अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहता कि वो इंसान कुछ कर सकता है, वो इंसान इंडिपेंडेंट बन सकता है, आएगा ही नहीं। उस सोच से वो निकल ही नहीं पा रहा है। वो सब कुछ कर सकता है, सच में वो इंडिपेंडेंट बन सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी बहनें हैं वो सोचती मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो अबला हूं, मैं तो बेचारी हूं। वो सोचती हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को भूल चुकी हैं। उनके अंदर जो हुनर है वो भी भूल चुकी हैं, जो स्किल है उनके अंदर वो सब भूल चुकी हैं। सोचिए, ये हालत कर देता है एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इंसान को एकदम तोड़ के रख देता है। बस आंसू ही आंसू निकलता है उसकी आंखों से। जो मेरी बहनें ऐसे रिलेशनशिप में हैं वो समझ रही होंगी अच्छे से, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरा एक वीडियो सबके लिए हो, सबसे रेजोनेट करे, नहीं हो सकता किसी एक दो से मैच करे बस। जरूरी पूरी दुनिया के इंसान सब दुखी हों। बहुत लोग हैं भाई सुखी हैं, और सुखी नहीं है तो कोई ना कोई अलग टेंशन है उनको, रिलेशनशिप का कोई मैटर ही नहीं है उनकी लाइफ में, तो होता ही है। तो जो मेरी बहनें इस रिलेशनशिप में होंगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो मेरे भाई होंगे, वो समझ रहे होंगे अच्छे से कि कितना टॉर्चर होते हैं और कितना ज़्यादा टेंशन होती है इस रिश्ते में, और निकल भी नहीं पाते, चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आपको टेंशन है, आप सच में डिप्रेशन में जा रहे हो, आप ओवर थिंकर बन गए हो ऐसे रिश्ते से, जो मैंने बताया अगर ये सब मैच कर रहा है ना, तो प्लीज आप क्या करो, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से बहुत ज्यादा शांति मिलती है। जब आप ऐसा करके ध्यान करते हो, सांसों पर ध्यान लगाना है ऐसे, आप मात्र 10 मिनट बैठोगे तो क्या होगा, इससे आपकी आत्मा यहाँ से ना थोड़ा कूल हो जाएगी। आपका जो डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा, जो आप ओवर थिंकिंग करते हो वो कम हो जाएगा, जो आपके अंदर आपके दिमाग में अननेसेसरी जो थॉट्स चलते रहते हैं वो कम हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से बार बार कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए, बहुत जरूरी है। मैं करती हूँ इसीलिए मैं बोलती हूँ, और सच में मैं टेंशन से निकली हूँ तभी मैं बताती हूँ। कहते नहीं, भक्ति वो नाव है ना, आप उस पर बैठ जाइए, कितना भी तूफान आए, कितना भी दुख आए, आप उस नाव पे बैठ जाइए तो भगवान आपको पार कर देंगे बस। तो आप भक्ति के नाव पे बैठिए और तर जाइए इस दुख से। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी हाँ कि सच में टॉक्सिक रिलेशनशिप होता कैसा है और तकलीफें कितना देता है। जो है वो समझ रहा है, जो नहीं है वो अवेयर हो जाए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।